आज हम लोग एक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। ये बीमारी ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है। लगभग 50-60 साल से ऊपर के लोगों को होती है। इसमें ज़्यादा करके महिलाएं सफ़र करती हैं। इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डियों में कमजोरी का आना। जब उम्र ज़्यादा होती है तो हड्डियों में से कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन ये लीक करने लगते हैं, और जब जितना लीक करना चाहिए उससे ज़्यादा लीक करने लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो चर्नी जैसा उनका डेंसिटी हो जाता है। डेंसिटी मतलब ताकत, ताकत मतलब रेशा। इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो टूटने लगते हैं। ये जो बीमारी है ये साइलेंट डिजीज की तरह आती है। इसमें आम तौर पर कोई सिम्टम नहीं आता है। उम्र के लोग आते हैं दिखाने के लिए मात्र कमर दर्द के लिए, और जब उनका एक्सरे किया जाता है तो पता लगता है कि शरीर की कई स्पाइन की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। एक जगह से, दो जगह से, चार जगह से, 5 जगह से तब, और वो सामने की तरह झुक गई है। तो उससे इनको बड़ी पीड़ा होती है। शुरू में ये बिना दर्द के भी आ सकती है और इसमें दर्द हो भी सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा चेतावनी नहीं मिलती है। ये होती क्यों है? इसका कारण खास करके औरतों में जब मासिक बंद हो जाता है तो एस्ट्रोजन सपोर्ट हड्डियों को नहीं मिलता है। एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कम हो जाता है। उसकी वजह से हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी लीक होने लगता है। हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, कमर दुखने लगती हैं और कमर की हड्डियां भी टूटने लगती हैं और वो कमर झुक जाती है। यह सिर्फ एक उम्र की वजह से नहीं होता है, और भी कारण होते हैं। पुरुषों में भी होता है, लेकिन पुरुषों में 60-70 के साल की उम्र में ये ज़्यादा पाया जाता है। जो लोग अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं, उनको भी ये बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम, विटामिन डी की खुराक नहीं लेने से, दूध वगैरह का सेवन नहीं करने से, धूप वगैरह का सेवन नहीं करने से विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। उसकी वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे किडनी की बीमारी है, क्रोनिक रीनल डिजीज जिसको कहते हैं, उसके कारण भी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ऑस्टियोपोरोसिस कई कारण से हो सकती है। अपनी पोस्ट मेनोपॉजल मासिक बंद होने के बाद औरतों को ज़्यादा होती है और पुरुषों को भी ये होती है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी रोकथाम के लिए। तो जब मासिक बंद हो जाए या उम्र ज़्यादा होने लगे, 50 साल, 55 साल, 60 साल, तो विटामिन डी और कैल्शियम का सेवन करने से इस बीमारी को रोका जा सकता है। और तीसरे ग्रुप की दवा आती है जिसको फॉस्फोनेट्स कहते हैं। ये हड्डियों में से कैल्शियम को निकलने से रोकती है। इसमें कई तरह के मॉलिक्यूल आते हैं, एलेंडोनेट, आइबिंडोनेट और कई तरह की जिनोडेनिक एसिड वगैरह की खुराकें दी जाती है, इन्फ्यूजन दिया जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों में से कैल्शियम का रिसाव कम हो जाता है। और इससे दो फायदे होते हैं, एक तो हड्डियों का टूटना कम हो जाता है और दूसरा दर्द वगैरह काफ़ी कम हो जाता है। इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी रोकथाम संभव है और इसमें बहुत अधिक आराम पहुंचाया जा सकता है अगर नियमित रूप से विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन और एंटी ऑस्टियोपोरोटिक मेडिसिन ली जाए तो उसका बहुत फायदा होता है। अभी हाल में जिनोडेनिक एसिड हम लोग मरीजों को देते हैं।
हर साल देते हैं, इन्फ्यूजन देते हैं 100 मिलीग्राम का, और साथ में विटामिन डी और कैल्शियम देते हैं, उससे काफ़ी राहत मिलती है। रिसेंटली एक नई दवा आई है जिसको डिनोसुमेब 60 मिलीग्राम कहते हैं। ये लेने में बहुत आसान है। पेट में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 6 महीना में एक दिया जाता है, और इसके साथ 3 महीने तक कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक दी जाती है, और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जिन लोगों को भी इस तरह की तकलीफ़ है वो हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग अपना फ़ोन नंबर इस पर उपलब्ध करा रहे हैं, उससे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद।